नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और ये शो आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। और आज से उस सीरीज की कहानी शुरू हो रही है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को था, जिसका इंतजार फैन को था। भारत का इंग्लैंड दौरा आज से शुरू हो रहा है। आज लीड्स के हेलिंगडे मैदान में पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और जी हां, भारतीय टीम इस बार एक नए कप्तान के साथ, युवा टीम के साथ, नए जोश के साथ पहुंची है, मैदान में उतरी है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उतर रही है। नई कप्तानी, दृढ़ कोचिंग और एक ऐसी टीम जिसके पास पुराने अनुभव के साथ साथ नया टैलेंट है और भारत अब इतिहास रचने के लिए इंग्लैंड पहुंचा हुआ है। आपको याद दिला दें कि भारत ने अभी तक इंग्लैंड में सिर्फ 3 सीरीज और 9 टेस्ट मैच जीते हैं। 1971 में अजित वाडेकर, 1986 में कपिल देव और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इतिहास रचा गया था भारतीय टीम द्वारा। और अब गिल की नजरें इस खास लिस्ट में खुद को शुमार करने की है। आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहां और कब ये मैचेस खेले जाने हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, लीड्स में आज से शुरुआत हो रही है हेलिंगडे मैदान में। आज जो है वो पहला मैच जो है वो शुरू हो रहा है और इसके बाद जिस तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा, पहला मैच आज आप देख सकते हैं 20 से 24 जून के बीच होगा। उसके बाद भारतीय टीम बर्मिंघम में 2 से 6 जुलाई तक दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 10 से 14 जुलाई के बीच होगा। मैनचेस्टर में 23 से 27 जुलाई तक चौथा और ओवल में 4 से 8 अगस्त तक पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो ये हमने आपको वेन्यू बता दिए हैं और यहाँ पर भारतीय टीम खेलने के लिए उतरेगी। लेकिन अब बात फिर एक बार आती है कि क्या शुभमन गिल, विराट कोहली या फिर जिस तरह से विराट कोहली ने पिछली बार ड्रॉ किया था या फिर 2007 में राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से जीत हासिल की थी, क्या वो कारनामा वो दोहरा पाएंगे? क्योंकि ये आसान नहीं है। कोहली और रोहित के साथ ही आर अश्विन जैसे जो दिग्गज हैं और जो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ रखते हैं, वो अब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। तीनों रिटायर हो चुके हैं। भारतीय टीम बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और 25 साल के युवा कप्तान को अब जो मोर्चा संभालना है, लीडरशिप करनी है। इस बीच इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की कप्तानी में क्रिकेट की परिभाषा बदल चुकी है। बेसबॉल का दबदबा जो है वो फिलहाल नजर आता है और अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस चुनौती का जवाब कैसे देती है। सबसे पहले बड़ी चुनौती जो टीम इंडिया के सामने होगी वो है जो रूट नाम की। टेस्ट में 36 शतक और 13,000 से ज्यादा रन जो रूट के इंग्लैंड के बल्लेबाजी को वो मजबूत बनाते हैं। जबकि भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो सबसे अनुभवी इस वक्त जो टीम में मौजूद है बल्लेबाज, उनका नाम है केएल राहुल। 58 टेस्ट वो खेल चुके हैं और 3,200 से ज्यादा रन है। लेकिन अगर आप बात गेंदबाजी की करें तो जसप्रीत बुमराह जिस स्क्वाड में होते हैं वो टीम अपने आप में ही आधा मैच जीत चुकी होती है। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी ये है कि जसप्रीत बुमराह सारे मैचेस नहीं खेल पाएंगे। उनकी इंजरी जो है वो उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती है। तो इधर अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो उनके पास भी कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है? जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे दिग्गज अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह नाम बचे हैं वोक्स, टंग बशीर या खुद स्टोक्स के। भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये डर नहीं बल्कि एक बड़ा मौका हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार यहाँ के पिच की बात भी कर लेते हैं। ये जो खास मैदान है हेडिंग्ले का मैदान, यहाँ बल्लेबाजी शुरुआत में करना काफ़ी मददगार रहता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स भी गेम में आ जाते हैं। ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करना यहाँ फायदेमंद रहता है। अगर हम औसतन पहली पारी में स्कोर की बात करते हैं तो 300 से 350 रन यहाँ पर आमतौर पर बन जाते हैं। एक और बड़ी बात है, ऐतिहासिक सीरीज का नाम भी बदल गया है। पहले से पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था, अब इसे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कहा जाएगा। हालांकि जो मेडल्स बांटे जाएंगे वो पटौदी मेडल ही होंगे। सचिन तेंदुलकर ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि नाम बदल रहे हैं, लेकिन पटौदी की जो विरासत है हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, नई कप्तानी, नया जोश है और शुरुआत के साथ इंग्लैंड और भारत के बीच 5 टेस्ट मैचों की जंग जो है आज से शुरू हो रही है। कैसा रहेगा ये? क्या इतिहास रचने का ये मौका है या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा? WTC के साइकिल की शुरुआत भी हो रही है और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो इसकी अच्छी शुरुआत करे। लेकिन होगा कैसे, ये इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिज़वी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नोएल, तो थोड़ा सा जो ब्रेक था हमारा क्रिकेट से, अब हम वी आर बैक इन बिजनेस
और WTC हमने देखा किस तरह से शानदार हुआ, इंडिया उसमें नहीं था। अब इंडिया के पास मौका है कि वो एक अच्छी शुरुआत उस साइकिल की करे। भारत ने इंग्लैंड में अभी तक जो रिकॉर्ड बताते हैं 67 मैच में सिर्फ 9 मैच खेले, सिर्फ 3 सीरीज जीती है। आखिरी सीरीज हमने 2007 में जीती थी। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये जो हमारी युवा टीम है जिसमें जोश बहुत ज्यादा है, क्या वो उस कारनामे को दोहरा सकती है? बिल्कुल सुजाता जी, क्योंकि जो टीम की कॉम्बिनेशन लेके, यस इट्स गोइंग टू बी थोड़ी बहुत मुश्किल बीच में होगी, डिफिकल्ट होएगा थोड़ा बहुत, बट जो तरीके से क्रिकेट खेले जा रहा है इंडियन की, आई थिंक ये अच्छा मौका है। एंड आई थिंक शुभम गिल एक यंग कैप्टन है और यंग लड़के लोग हैं। आप देखिए मिक्सचर ऑफ जस्ट 2-3 सीनियर प्लेयर्स है, बाकी ये पूरे यंगस्टर्स है जो काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए डोमेस्टिक में या IPL में, जो उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया। एंड इट इज टाइम उनके लिए कि आप जाके अपने आप को एक्सप्रेस करिए जाके उधर, और देश का नाम जो है आप हाई लगाइए। एंड इट इज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी की इंग्लैंड पे, यस इंग्लैंड में काफी अच्छा खेलते हैं, होम एडवांटेज लेते हैं, विकेट्स जो है थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहती है उनको पता है कि क्या विकेट्स मिलने वाला है। कंडीशन सूट होते हैं इंग्लैंड के लिए, जहां पर अपने को थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। इट इज ए टफ सीरीज बट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफी लोग अभी एक्सपीरियंस आ गया है लड़कों को, दे हैव बीन प्लेइंग काउंटी क्रिकेट या माइनर लीग्स खेलते हैं इंग्लैंड में, ये देखे तो दे हैव दैट एक्सपीरियंस। बिल्कुल, और पिछले कुछ दिनों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगहों पर अच्छा क्रिकेट भी खेलने को खेला है, इस तरह का खेल दिखाया है। ताउस यहाँ यही हम जो है यही कह रहे हैं कि ये डर की नहीं बल्कि एक मौके की बात है, हमारी युवा टीम के पास एक बड़ा मौका है। पर एक और बात है, हम 136 टेस्ट मैच जो टोटल खेले गए हैं दोनों देशों के बीच में, 50 इसमें ड्रॉ हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो एक बेसबॉल की का अग्रेशन है इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन अगर हम भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं उनको भी देखें तो वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। IPL में इनमें से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। क्या आपको लगता है कि अब इस तरह का खेल, एक तरफ जो इंग्लैंड की अप्रोच है और एक तरफ जो भारतीय युवा जोश है, क्या आपको लगता है कि इस बार ड्रॉ कम और रिजल्ट हम ज्यादा देखेंगे? हाँ, चांसेस है कि रिजल्ट ज्यादा देखने मिलेगा। हाँ। क्योंकि देखिए एट द एंड ये युवा भारतीय टीम है, और आप IPL की बात करें, डेफिनेटली इंस्टेंट तो इनका जबरदस्त रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, और सारे के प्लेयर्स आप देखें जिस तरह से प्रदर्शन दिए। बट जब ट्विस्ट कहाँ आता है, जब ये रेड बॉल क्रिकेट की बात हो जाती है। देखिए आसान नहीं होता है रेड बॉल क्रिकेट खेलना, और नोएल सर भी जानते हैं। बट एक एस्पेक्ट आप ये देखिए कि एक तरफ ऑप्टिमिज्म है, दूसरी तरफ रियलिटी है। तो रियलिटी चेक अगर हम करेंगे तो इसमें आप एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं, और ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, आसान नहीं, ये लेंथ की सीरीज है। यहाँ पर आप 2 टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, 3 टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, ये जबरदस्त और एक बड़ा टेस्ट है शुभमन गिल के लिए। खास करके देखिए यहाँ पर ऐसे विकेट्स पे देखिए, रोहित शर्मा शायद इतना ग्रेट रिकॉर्ड नहीं रहा होगा इंग्लैंड में उनका, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट जितने बड़े नाम है टेस्ट क्रिकेट को लेकर या उनके पोटेंशियल को लेकर, मगर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है एटीट्यूड एक्सपीरियंस को लेकर। या रोहित विराट कोहली की बात करें, डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डिलीवर किया है वो इंग्लैंड में वैसा नहीं डिलीवर कर पाए हैं जैसा होना चाहिए, मगर इन दोनों का एक्सपीरियंस और इन दोनों का अग्रेशन और ढेर सारा जो बैक में लेके आते हैं वो बहुत मायने रखता था। अब वही मिसिंग हो रहा है, इसलिए हम मिस कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को बहुत मिस करेंगे इंग्लैंड सीरीज में, और जब आप इंग्लैंड जा रहे हो एलियन कंडीशंस में, और ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा कि ऑल साइड एंड डन कि भाई हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, प्रॉमिस टैलेंट हो सकता है, मगर आप रियलिटी चेक करें तो ये रेड बॉल क्रिकेट है। यहाँ पर बॉल मूव होता है, यहाँ पर आपको पता नहीं कब सर के ऊपर बादल आ जाए, यहाँ पर कब बारिश हो जाए, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है, मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे आपको, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो फिलहाल मैं कहूंगा सीख लेसन मोर देन इट्स मोर देन अ विक्ट्री या रिजल्ट जजमेंट कंक्लूजन के, ये लेसन, ये शुरुआत है 2027 की WTC की। शायद हम वहां तक नहीं पहुंचे, मगर आपको ये सीरीज डेफिनेटली टफ बनाएगी, एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर बनाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही मानकर इसीलिए इस युवा टीम पर भरोसा भी जताया गया है, क्योंकि अब जो टीम इंडिया है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, ऐसा डेयर करना जानती है कि हम भविष्य की तैयारी कर सकें, और ऐसा ही कुछ इस टीम में भी नजर आ रहा है। लेकिन एक बार रिकॉर्ड की बात फिर कर लेते हैं। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 136 टेस्ट खेले गए हैं, सीरीज जो है कुल मिलाकर 35 सीरीज हुई हैं दोनों के बीच, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क है। इंग्लैंड ने 19 जीते हैं, भारत ने 11 जीते हैं। नोएल, क्या आपको लगता है कि ये सीरीज भारत के लिए इस फर्क को कम करने और जो हमारे युवा टीम है, जो हमारी नए भारत की टीम है, वो एक नई शुरुआत कर सकती है, एक बेहतरीन मौका होगा ये, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा, शायद हम ये भी कहें, क्योंकि अभी वो खेले नहीं है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। देखिए, जैसा रिजवी कहे ना, एक चैलेंजिंग नहीं रहेगा, ये काफी चैलेंजिंग सीरीज है काफी खिलाड़ियों के लिए, स्पेशली शुभम गिल के लिए भी, क्योंकि उनकी जो कैप्टेंसी और उनकी जो पर्सनल एवरेज है वो देखा जाएगा, क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है शुभम गिल की खुद की इंग्लैंड में, एंड आई थिंक ये बैक ऑफ द माइंड भी रहेगा शुभम के लिए। प्लस उनकी जो युवा टीम है, यंग टीम है, they are going to experience something new in England, क्योंकि जैसा रिजवी का conditions will play quite of long है। देखिए, it is quite important कि आप stick to your own plans, वो important रहेगा कि आप जाके अपने आप को एक्सप्रेस करिए। आप नए खिलाड़ी हैं, अपने आप को ना डर के नहीं रहना चाहिए। आप जाके एक्सपीरियंस, आप there is no harm in losing एक गेम, but you can always come back, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में प्रूव कर चुके हैं, बीजीटी जो एक माने जाना सीरीज है वहां पर आप प्रूव कर चुके हैं, वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया को खुद डिफीट करें। व्हाई नॉट हियर, आप कर सकते हैं, यू हैव द कैपेबिलिटी, इंडियन टीम के पास है, आप और कितना अच्छा टीम दे सकते हैं। दिस इज द वेल बैलेंस्ड टीम। और एक अच्छा, ऐसे में नोएल लटॉस, आप ये जिसका आपने जिक्र किया ना, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि इतना टफ क्यों हो जाता है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप जीत लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड में क्या ऐसी कुछ खास चीजें आपको नजर आती है जिसकी वजह से ये इतना चैलेंजिंग, इतना टफ हो जाता है हमारे लिए? इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि कंडीशंस जो है फेवर नहीं करती है अपने पास। जैसा रिजवी का है ना, कभी कभी आपको लास्ट मोमेंट पे बादल आ जाती है, जहां पर आप उनका जो बॉल रहता है ड्यूक बॉल रहता है, जो अपन यूज करते हैं वो एसजी बॉल होता है, बट ड्यूक बॉल जो है काफी रेड रहता है। एंड जब बादल आना स्टार्ट होता है तो थोड़ी बहुत दिखता नहीं है, प्लस स्विंग होने का काफी अच्छे चांसेस रहते हैं, प्लस मूवमेंट जो बॉल्स पे लैटरल मूवमेंट जो मिलता है टफ हो जाता है। विकेट थोड़ी सी बादल की वजह से, मॉइस्चर की वजह से धीमी हो जाती है। इट इज a lot of factors आता है प्ले में जब इंग्लैंड में खेलते हैं, इट बिकम्स वेरी टफ से। उसके लिए कहते हैं ना, आप जब इंग्लैंड को जाते हैं एज ए यंगस्टर, आप काफी सीख के आते हैं एंड देन वो एक्सपीरियंस करना है, तो इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है ये युवा खिलाड़ी को फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, और यहाँ जो आपने कहा कि खुद को कंडीशन करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, और अभी जिस तरह के शेड्यूल चल रहे हैं, आईसीसी का कैलेंडर हो या फिर जो दूसरी लीग चल रही है, उसमें टाइम नहीं है कि आप एक महीने पहले जाकर खुद को कंडीशन के साथ अडेप्ट कर लें और उसके बाद मैदान पर उतरें, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस टफ कंडीशन में भी आपको खेलना है और खुद को साबित भी करना है, जीतना भी है। अब जरा प्लेयर बैटल्स की बात करते हैं कि किस पर नजरें रहने वाली हैं, ये हमारा अगला सेगमेंट है। चलिए आगे बताते हैं आपको कि प्लेयर बैटल में हम किसके आमने सामने की उम्मीद करते हैं। जो रूट वर्सेस जसप्रीत बुमराह, जो रूट वर्सेस रविंद्र जडेजा। पहले जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। अगर इनका आमने सामने की बात करें तो 559 559 बार 59 गेंदों का आमना सामना हुआ है, 286 रन बने हैं, 9 बार आउट हुए हैं, डॉट बॉल्स पड़ी हैं 411, चौके लगे हैं 36, छक्का कोई नहीं मार पाए, स्ट्राइक रेट है 51, औसत है 31 का। ताउस, इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? 559 गेंदें डाली और उसमें से 411 डॉट बॉल्स, 9 बार आउट। One of the most exciting battles to watch out for when it comes to India versus England। और आप देखेंगे कि जो रूट जिस तरह के फॉर्म में है, जिस तरह से रन बना रहा है, आई थिंक ही इज द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर अगर करंट टीम में देखेंगे दोनों मिलाकर, और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है, आई मीन दैट इज अनक्वेश्चनेबल। और एक उनके ऊपर सारी टीम नजर रहेगी, सारा दारोमदार रहेगा व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड। बट बुमराह, हम जानते हैं बुमराह क्या है, तो ये एक बैटल है जो देखने लायक रहेगी आपस दोनों के बीच। अगेन बुमराह इज सम काइंड ऑफ अ हिट द डेक बॉलर,
वो ज्यादा से ज्यादा यॉर्कर, अब वो नए बॉल से करें या मिडिल ऑफ द ओवर्स जब जल्दी विकेट चल गया तो जो रूट आए, वो एक इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा, देखने लायक रहेगा किस तरह से जो रूट को डील करे, क्योंकि रेड हॉट जो रूट कितने भी बड़े बॉलर हो बहुत डिफिकल्ट उनके डील करना, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बेसिक्स उनका राइट, उनको पता है बाहर बाहर की बॉल कहाँ छोड़ रहा है, खास करके जब वो अपने होम ग्राउंड होम कंडीशन में खेल रहे हैं। ये जो तो ये रूट मुझे लगता है वर्सेस कि इसमें जसप्रीत जो बुमराह हो रूट गया, पहला दूसरा ज्यादा भारी जी ये तो दूसरा बैटल जो है वो रविंद्र जडेजा और जो रूट का है, और रविंद्र जडेजा जो है वो जितने भी स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा कामयाब इंग्लैंड में हुए हैं। अभी अगर इनके देखें तो 1142 गेंदे, 499 रन, यानी करीब 500 रन बने हैं, 8 बार आउट, 829 डॉट बॉल्स, चौके लगे हैं 40, 2 छक्के सिर्फ लगे हैं इस दौरान, स्ट्राइक रेट है 43.7, औसत है 62.0 का। नोएल, क्या कहेंगे आप इस बैटल के बारे में? 1142 गेंदें डाली और इसमें 829 डॉट बॉल हैं, छक्का सिर्फ 2 मारे। और ये जो रूट की बात कर रहे हैं अगेंस्ट जो रूट अगेंस्ट जडेजा, इज इट बेन स्टोक्स जडेजा या रविंदर जडेजा वर्सेस? नहीं, रविंद्र जडेजा वर्सेस जो रूट। देखिए, जैसा रिजवी कहे नो, करेक्ट कहें कि जो रूट एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर है, बैट्समैन है इंग्लैंड के, और नंबर 1 बैट्समैन है इंग्लैंड के और वर्ल्ड में भी। काफी अपनी प्लानिंग से बैटिंग करते हैं, और यस जडेजा काफी बार आउट कर चुके हैं, एक एडवांटेज, बिकॉज जब विकेट यूजफुल होती है जडेजा को काफी मुश्किल हो जाता है बैट्समैन को उसको फेस करने, क्योंकि उनकी जो फ्लैटिश तेज डालते हैं स्पिन, वो मुश्किल हो जाता है खेलने कुछ। और जो रूट को 3 बार आई थिंक आई हैव सीन हिम गेटिंग बोल्ड जडेजा को, जहां पर उन्होंने मिस करे लाइन और क्लीन बोल्ड हुए। आई थिंक ये एक मुकाबला काफी अच्छी रहेगी, बिकॉज एक जाने माने बैट्समैन वर्सेस जाने माने लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो अपने आप को काफी नंबर 1 ऑलराउंडर कहते हैं अपन लोग। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कीन कॉन्टेस्ट, देखना है। बिल्कुल, कॉन्टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त होगा, और रविंद्र जडेजा पर बहुत दारोमदार है इस टीम इंडिया को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वो ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर, और उनके साथी जो हैं, कई साथी अब वो टीम में मौजूद भी नहीं है। अब जो अगली अगर बात करते हैं, अब एक और बेन स्टोक बनाम जसप्रीत बुमराह और बेन स्टोक बनाम रविंद्र जडेजा, यह आंकड़े भी हम देख लेते हैं। बेन स्टोक का बुमराह के खिलाफ जो है औसत 27 का है, जडेजा के खिलाफ 20 का है। क्या भारत को इस आंकड़े के आधार पर स्टोक्स को शुरुआती दबाव में लेने की रणनीति बनानी चाहिए? ताउस, आपको क्या लगता है, जो हम अगर एवरेज की हम बात करते हैं उसे देखते हुए? बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी है जो इंटेंट के साथ खेलते हैं, कोई भी कंडीशन हो, चाहे आप इंग्लैंड में देखें या हिंदुस्तान में आके पिछले साल उन्होंने किया था, उनका इंटेंट एक ही रहता है। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें, ऑब्वियसली जब आप बुमराह और जडेजा की बात कर रहे हैं तो 2 ऑपोजिशन है, और बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी हैं जो एंजॉय करते हैं चैलेंजेस लेना, टफेस्ट बॉलर्स को। तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान रहेगा जडेजा के लिए, खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉल अंदर आती है, थोड़ा इजी रहेंगे बेन स्टोक्स के लिए। बहुत ज्यादा स्पिन नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, और टर्न नहीं तो जो आपको हिंदुस्तान में देखने मिली थी पिछले साल इंग्लैंड सीरीज, इंग्लैंड के सामने। मगर अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करें, ही इज द ओनली गाय हु कैन चैलेंज राइट नाउ बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स अगर रेड हॉट फॉर्म में है तो बड़ा मुश्किल है, गेम चेंजर है, और कोई भी मूवमेंट से आप देखिए बड़ा नॉक खेलना भी जानते हैं, 100 के ऊपर। आप वैसे ऑलराउंडर बहुत ही रेयर होते हैं, हम तो एक और बेन स्टोक्स ढूंढ रहे थे हार्दिक पांड्या में, मगर नहीं मिले हमको। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रेयर टैलेंट होता है तो आपको देखने मिलता है एक परफेक्ट ऑलराउंडर जो बेन स्टोक्स है। तो एक अच्छी बैटल है बुमराह और बेन स्टोक्स के बीच में। मगर अगर आप जडेजा और बेन स्टोक्स कहेंगे तो मैं कहूंगा जडेजा बेन स्टोक्स काफी आगे रहेंगे ये बैटल में, वाइल बुमराह और बेन स्टोक्स में स्लाइट एज बुमराह के पास रहेगा, मगर बेन स्टोक्स एट द एंड ऑफ द डे इज अ विनर इन दीस 2 challenges. जी, एक आखिरी सवाल है, अगर ऐड करो तो बुमराह इज वेरी डेंजरस बॉलर अगर जब लेफ्ट आर्म बैट्समैन आते हैं, क्योंकि बुमराह का जो आउट स्विंगर्स रहते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए काफी शार्प रहते हैं। आई थिंक उधर वी कैन हैव एडवांटेज है बुमराह के लिए, बेन स्टोक्स को जल्दी आउट करने के लिए। जी, अच्छा, एक सवाल आप दोनों से ही है कि हम अगर देखें कोच गौतम गंभीर या शुभमन गिल, दोनों का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड की धरती पर अच्छा नहीं है। ये जो कोच कप्तान की जोड़ी है, आपको लगता है कि वो इतिहास को बदल पाएगी और इंग्लैंड में सफलता दिला पाएगी? फिलहाल जो प्रेजेंट फॉर्म है टीम इंडिया की भी, और जिस तरह से जीत रही है टीम इंडिया।
देखिए ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा शुभमन नहीं, गिल के लिए जी और गौतम गंभीर के लिए क्योंकि देखिए जब गौतम गंभीर इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते थे तो ना काफी परफॉर्मेंस नहीं किया उनके एवरेज क्लियरली इज शोन आई डोंट थिंक ये तो एज अ प्लेयर बट एज अ कोच आई थिंक वो बिल्कुल। और वैसे भी अतीत की बातें हो चुकी हैं, बिल्कुल अतीत की बातें हो चुकी हैं। ताउस आपको जोड़ेंगे? अभी ये नहीं, बहुत देखिए इतना आसान नहीं होने वाला गौतम गंभीर के लिए या इनके लिए, शुभमन गिल के लिए। मगर अगेन इट्स अ न्यू चैलेंज, न्यू जर्नी, शुरुआत है WTC तो फिलहाल न्यू चैलेंज है, न्यू टीम है, न्यू इंडिया है और न्यू कप्तान है। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि मैदान भले ही इंग्लैंड का है लेकिन जीतने का जो जज्बा है वो टीम इंडिया की युवा टीम के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल और ताउस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े रहिए तमाम दर्शक क्रिकेट पिटिक्टा के साथ।